अस्सलामुअलैकुम। मैं एम गुलरेज़ आप तमाम हजरात का तहरीक पॉइंट में इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, तहरीक पॉइंट के इस वीडियो में हम सीरियल मिर्ज़ा गालिब में गालिब का किरदार निभाने वाले और दुनियाई फिल्म के रूपहले पर्दे पर जलवे बिखेरने वाले नायाब अदाकार नसीरुद्दीन शाह के बड़े भाई और साबिक डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़मीरुद्दीन शाह का वो दर्द और गहरी तशवीश आपके हुजूर पेश करना चाहते हैं जो उन्होंने अपनी मुलाजमत के दौरान फसादात की आग में जलते हुए गुजरात को देखकर महसूस किया था। और उनका वही दर्द और तशवीश 20 साल का एक तवील अरसा गुजर जाने के बाद आज भी बदस्तूर कायम व दायम है। ज़मीरुद्दीन शाह गुजरात फसादात की 2 दहाइयाँ मुकम्मल हो जाने के बावजूद आज तक एक मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिलने पर आज भी अपने गहरे एहसासात का इजहार करते नहीं रह पाते हैं। नाजरीन, गुजरात फसादात की 20वीं बरसी के पूरे हो जाने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक शेखुल जामिया और हिंदुस्तानी अफवाज में आर्मी चीफ के बाद दूसरे नंबर के ओहदे पर मुतमक्किन रहे ज़मीरुद्दीन शाह ने खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि 27 फरवरी को वो राजस्थान के जोधपुर में फ़ौजी कैंप में थे तो तभी उन्हें आर्मी चीफ का फ़ोन आया कि उन्हें 3000 जवानों के साथ चलना है। मैंने एक दिन का वक्त तलब किया मगर आर्मी चीफ ने कहा कि फ़ौरी तौर पर अहमदाबाद पहुंचना होगा, हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया इसमें आपकी मदद करेगी। उसके बाद शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक 40 हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया की खुसूसी परवाज़ों से 3000 जवान गुजरात पहुंच गए थे। ज़मीरुद्दीन शाह ने बताया कि जब उनका जहाज़ अहमदाबाद की फ़ज़ा में पहुंचा तो हर तरफ धुआं ही धुआं नज़र आ रहा था। उन्होंने बताया कि 28 फरवरी की रात से 1 मार्च तक रियासती हुकूमत की तरफ से ना गाड़ी फराहम की गई थी, ना ही मोबाइल और ना दीगर सहूलियात, जबकि उस वक्त के गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी से उन्होंने रात 12 बजे मुलाकात की तो उन्होंने हर सहूलियात फ़राहम करने का वादा किया था मगर वो सहूलियात फ़राहम करने में 1 दिन लग गया था। नाज़रीन, ज़मीरुद्दीन शाह ने इस बात पर ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा कि उस वक्त तो गुजरात के चीफ सेक्रेटरी छुट्टियों पर बैरून ममालिक की तफरी कर रहे थे, जबकि इतनी बड़ी आफत में उन्हें गुजरात में होना चाहिए था। उसके बावजूद भी उनकी छुट्टियां फौरी तौर पर रद्द नहीं की गई थीं और इसी की वजह से रियासती हुकूमत से तालमेल करने में उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। नाज़रीन, ज़मीरुद्दीन शाह ने मज़ीद कहा कि जब फ़ौज किसी सिविल इलाके में मार्च करती है तो उसकी रहनुमाई के लिए IPS सतह के अफसरान मौजूद होते हैं और उसके अलावा फायरिंग करने और हालात को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने के लिए मजिस्ट्रेट का होना लाजमी होता है, मगर एक दिन तक ये उन्हें फराहम नहीं किए गए थे। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में साबिक मरकज़ी वज़ीर दिफा जॉर्ज फर्नांडीज़ मौजूद थे और उनके सामने ये तमाम मसाइल रखे गए थे। ज़मीरुद्दीन शाह ने कहा कि 2 मार्च के बाद हिंदुस्तानी अफवाज ने बड़ी ही सुरअत के साथ हालात को बेहतर किया। अगर फ़ौज वहाँ तैनात नहीं होती तो तबाही और हलाकत कहीं ज़्यादा हो सकती थी। उन्होंने कहा कि हमने कैंपों का दौरा किया और लोगों की ढारस बांधने की कोशिश की थी। ज़मीरुद्दीन शाह ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि गुजरात फसादात में पुलिस का किरदार मशकूक था और वो खामोश तमाशाई बनी हुई थी और फसादी खुलेआम मकानात और दुकानों को नजर आतिश कर रहे थे, लोगों पर हमले हो रहे थे। ज़मीरुद्दीन शाह ने बताया कि मिशन अमन मुकम्मल होने के बाद उन्होंने हिंदुस्तानी अफवाज को आला क़यादत के सामने एक मुकम्मल रिपोर्ट पेश की थी जिसमें फसादात से मुतालिक रिपोर्ट शामिल थी। उन्होंने गुजरात फसादात की जांच के लिए कायम SIT और दीगर कमीशन ने उन्हें तलब नहीं किया था, जबकि उस कमीशन और SIT की जिम्मेदारी थी कि मुझे ऐनी शाहिद के तौर पर तलब कर दी, चूँकि मैंने हिंदुस्तानी अफवाज की क़यादत करते हुए गुजरात के फसाद ज़दा इलाक़ों में अमन व अमान कायम किया था। फसादात फूटने के तकनीकी असबाब पर रोशनी डालते हुए ज़मीरुद्दीन शाह ने कहा कि गोधरा में ट्रेन आतिशज़दगी के वाक़े के महलूकीन की लाशों को जुलूस की शक्ल में अहमदाबाद पहुँचाया गया था, जिसकी वजह से अक्सरियती तबके के लोगों के जज्बात बेकाबू हो गए थे। इसी तरह गोधरा ट्रेन के जले हुए डिब्बों को हफ्तों स्टेशन पर रखा गया था, जबकि मैंने रेलवे से बात करते हुए कहा था कि इन डिब्बों को फौरी तौर पर गोधरा स्टेशन से हटाया जाए, तो इस पर उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं है कि जले हुए डिब्बों को हफ्तों स्टेशन पर क्यों रखा गया है। ज़मीरुद्दीन शाह ने कहा कि इसके अलावा महलूकीन की लाशों को जुलूस की शक्ल में अहमदाबाद पहुँचाने का फ़ैसला किन बुनियादों पर किया गया था और ये ज़रूरी क्यों था। उन्होंने कहा कि अगर ये जुलूस की शक्ल में नहीं होता तो शायद इतने वसी पैमाने पर कत्ल व गारत गरी नहीं होती। ज़मीरुद्दीन शाह ने अपने दर्द को बयान करते हुए कहा है
कि 40 साल तक उन्होंने हिंदुस्तानी अफवाज की खिदमत की है और इसी दरमियान उन्होंने मुख्तलिफ़ महाज़ों पर मुल्क के लिए काम भी किया है, मगर गुजरात में अमन मिशन उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन मिशन था, जहां हिंदुस्तानी अपने भाइयों का ख़ुद अपने ही हाथों मजहबी तशद्दुद के नाम पर कत्ल व गारतगरी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद मुल्क में हज़ारों फ़िरक़ावाराना फसादात हुए और हज़ारों जानें तलफ़ हुईं, मगर गुजरात फसादात इन सबसे इसलिए अलग हैं कि हुकूमत की मशीनरियाँ नाकाम हो चुकी थीं और वो सिर्फ खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही थीं। गुजरात हिंदू और मुसलमानों के नाम पर मुनक़सिम हो चुका था और इन दोनों तबक़ों के दरमियान शदीद नफ़रत थी। उनके बकौल सालों बीत जाने के बाद भी इस नफ़रत को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की गई है। नाज़रीन, इसके अलावा ज़मीरुद्दीन शाह के मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ इंटरनेट पर पड़े हुए हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि पुलिस हमला आवरों का साथ दे रही थी, जिन्होंने जगह जगह अक़लियतों को घेर रखा था। एक जगह उन्होंने कहा है कि सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक उन फसादात में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन आम तौर पर माना जाता है कि मरने वालों की असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा थी और मरने वालों में ज़्यादातर मुसलमान ही थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि गुजरात के फसादात की तफ्तीश सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक खुसूसी टीम SIT ने की थी, लेकिन बरसों गुजर जाने के बाद भी ज़्यादातर लोग कहते हैं कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया है। नाज़रीन, शहरी और इंसानी हुकूक़ के लिए काम करने वालों का इल्ज़ाम है कि फसादात के बाद मुसलमानों के मुकदमात दर्ज नहीं किए गए थे और बाद में जब दर्ज भी किए गए तो उनकी मौसर अंदाज में तफ्तीश नहीं की गई थी। ज़मीरुद्दीन शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अहमदाबाद जल रहा था और हम बेबसी से देख रहे थे। आखिरकार नाज़रीन, हम तहरीक पॉइंट के प्लेटफॉर्म से ज़मीरुद्दीन शाह साहब को उनकी बेबाक और जुर्रतमंदाना साफ़गोई के लिए उन्हें हदिये तशक्कुर पेश करते हैं कि उन्होंने गुजरात फसादात के मुतासरीन को इंसाफ न मिलने पर अपनी तशवीश का इजहार किया है और ये बात हमारे जहनों तक पहुँचा दी है कि गुजरात में हुए कत्लेआम को 20 साल का एक तवील अरसा गुजर जाने पर भी मज़लूमीन इंसाफ से महरूम हैं और ख़ातीन कानून की गिरफ्त से बाहर रहकर आज़ादाना तौर पर नफ़रतों की फसलें काश्त करते फिर रहे हैं। नशेमन फूंकने वाले हमारी ज़िंदगी ये है, कभी रोए कभी सजदे किए खाके नशेमन पर। नाज़रीन, अगर आपको तहरीक पॉइंट का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे आइंदा वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।